नहीं, कितने अधिकारी हैं जिनको जुर्माना हो चुका रामपुर के? यानी कि 783 ऐसे मामले हैं जो कि पहले से जो दोस्तों, मैं आरिफ खान एक बार फिर क्राइम एक्सपोजर न्यूज़ रूम से आपके सामने नए मुद्दों और ताज़ा खबरों के साथ। आज 14 नवंबर को उत्तर प्रदेश राज्य सूचना आयुक्त मोहम्मद नदीम रामपुर में थे। उन्होंने कलेक्ट्रेट सभागार में अधिकारियों के साथ में मीटिंग करी, वार्ता करी, एक लंबी वार्ता करी और दिशा निर्देश दिए। क्या दिशा निर्देश दिए मैं आपको बताता हूँ। आज उनका प्रोग्राम था रामपुर में यहाँ पर, जिसमें आरटीआई को लेकर, आप सभी जानते हैं आरटीआई कानून के बारे में। आरटीआई कानून जब बनाया गया था वो इसलिए बनाया गया था कि सरकार और जनता के बीच में ट्रांसपेरेंसी रहे। ऐसे कोई व्यक्ति चाहे कि क्या काम चल रहे हैं, किस तरह से काम हो रहे हैं, तो वो जनहित में सूचनाएं मांग सकता है, अपने आप को मुतमईन कर सकता है और लोगों तक उन सूचनाओं को पहुंचा सकता है। आरटीआई का मतलब ये था, जिस टाइम में ये कानून बनाया गया था उस टाइम में इस कानून के बनाने का मतलब यही था कि एक ट्रांसपेरेंसी हो, पारदर्शिता हो कि सरकार में क्या चल रहा है, शासन प्रशासन में क्या चल रहा है। वो अगर चाहे, आम आदमी चाहे तो वो उसकी तमाम जानकारियाँ खुद ले सकता है और को भी दे सकता है। इसमें बहुत से मतभेद हैं और मतभेद इस प्रकार से भी बताए जाते हैं कि बहुत से लोगों ने इसको अपना धंधा बना लिया है। कुछ लोग कहते हैं कि कुछ के आड़ में कुछ लोग अधिकारियों को ब्लैकमेल करते हैं, लेकिन बहरहाल ये कानून तो कानून ही है। अब वो ब्लैकमेल करने की अगर कोई रिपोर्ट या कोई साजिश या कोई पर्दाफाश होता है तो उन पर जाहिर सी बात है कानून है, उनके ऊपर सबके ऊपर कार्रवाई होगी अगर कोई ऐसा करता है। लेकिन सबसे बड़ी शिकायतें जो होती हैं वो ये होती हैं कि अधिकारी अब इस कानून को बहुत हल्के में लेने लगे हैं और अगर कोई सूचना मांगता है तो पहले तो उसको ठहरा देते हैं या उसको सूचना देते ही नहीं या उस सूचना को हज़म कर जाते हैं। तो फिर उसके बाद में आगे जिस तरह से इसकी जो अपील की जाती है, फिर उसके बाद में जो प्रोसीजर होता है वो अपनाया जाता है। बहरहाल इसमें अगर कोई आदमी किसी अधिकारी से सूचना लेना चाहे और वो उसको नहीं दे और अगर वो सही तरीके से उसके पीछे पड़े तो उसको सूचना देना ही पड़ेगी, क्योंकि सरकार ने ये कानून बनाया इसीलिए है और इतने सख्त नियम बनाए हैं कि अगर वो समय पर सूचना नहीं देगा, कोई अधिकारी नहीं देता है तो उसके ऊपर जुर्माना पड़ता है, उसको दंडित किया जाता है। आपको बता दूं कि रामपुर में लगभग 783 अधिकारियों को दंडित किया जा चुका है अब तक। ये आज ही हमें मालूम हुआ है। जो सूचना आयुक्त यहाँ पर आए थे उन्होंने हमें बताया है कि रामपुर में लगभग 783 अधिकारियों के ऊपर दंड की धारा, दंड की प्रक्रिया अपनाई गई है और उनको दंडित किया गया है। दंडित होने का मतलब यही नहीं है कि उनके वो सीधे जुर्माना हो जाता है 25,000 रुपये तो वो निपट गए, या ये लोग समझ लेते हैं 25,000 रुपये दे के वो निपट गए। उनकी सर्विस बुक में उसको लिखा जाता है और जो बाकी की सर्विस होती है उसके ऊपर तमाम असर पड़ते हैं। शर्त यही है कि काम ईमानदारी से हो। सूचना आयुक्त ने रामपुर में आज जब अधिकारियों के साथ में मीटिंग करी तो उनको कड़े दिशा निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि समय के साथ में सूचनाएं अवेलेबल कराएं, सूचनाएं उपलब्ध कराएं। अगर कोई व्यक्ति सूचनाएं मांगता है, ख़ास तौर से गरीब और कमज़ोर लोगों का ध्यान रखें। अगर उन्हें कोई सूचनाएं चाहिए तो उनको वरीयता के आधार पर सूचनाएं उपलब्ध कराएं। साथ ही उन्होंने ये भी कहा इस कानून का मान सम्मान रखते हुए उसी हिसाब से काम करना चाहिए जिस तरह से इसमें गाइडलाइंस पहले से ही दी गई हैं कि किस तरह से काम करना है। तो इसी बात को लेकर के उन्होंने अधिकारियों को समझाया। जो कन्फ्यूजन्स थे उनके वो भी उन्होंने कुछ दूर किए और उसके बाद में मीडिया से बात की और मीडिया से बात करने में भी उन्होंने यही बातें बताई। जो अधिकारियों के साथ में वार्ता की थी उसके बारे में बताया कि क्या क्या दिशा निर्देश दिए गए, किस प्रकार से बातें हुई और किस प्रकार से सूचना अधिकार अधिनियम के तहत काम करना चाहिए। उन्होंने ख़ास तौर से ये भी कहा कि इसका जो दुरुपयोग करते हैं अगर उनको चिन्हित किया जाए, उनकी पहचान हो जाए तो उनके पर कार्रवाई करने का भी प्रावधान है। बहरहाल सुने कि उन्होंने इसमें क्या कहा है। और हम बहुत खुश शर्मिंदा हैं कि भाई हमारे ही लोग को इतना लंबा इंतज़ार करना पड़ा है, इसकी माफ़ी। दरअसल हमारा जो रामपुर का ये दौरा था और जो सी समीक्षा बैठक थी उसका मकसद ये था कि हम लोगों ने 13 मार्च 2024 को जब नया आयोग गठित हुआ और नया कार्यभार ग्रहण किया तो लगभग 26,000 मामले ऐसे थे जो आयोग के समक्ष लंबित थे, पेंडिंग थे और जो काफ़ी वक्त से लंबित थे। तो आयोग के समक्ष वो मामले जाते हैं जो 6(1) के तहत जिलों में पहले सूचना मांगी जाती है, वो उन्हें नहीं मिलती है, फिर वो प्रथम अपीलीय अधिकारी के यहाँ जाते हैं, वो नहीं मिलती है और तब वो आयोग में आते हैं।
तो 26,000 मामले ऐसे थे जिनमें ये था कि जो लोग सूचनाएं चाह रहे थे उनको सूचनाएं नहीं मिल रही थी। तो हम लोगों की पहली प्राथमिकता ये थी कि जो भी मामले लंबित हैं उनमें जिनमें भी सूचनाएं देने योग्य हैं उनको दिलवाई जाए और जो नहीं देने योग्य है उनको स्पष्ट कारणों के साथ बताते हुए उनको निस्तारित करा जाए। और एक बड़ी सफलता भी मिली है कि हम लोगों ने 6 महीने के अंदर कम से कम 50% जो लंबित वाद थे वो ख़त्म कर दिए हैं। हालांकि ये कानून है और उसका में तो लोगों की सूचनाओं का आना जाना अनवरत जारी रहेगा। रामपुर में लेकिन ये मतलब आज के फौरी तौर पर नहीं है, लेकिन 783 यानी कि 783 ऐसे मामले हैं जो कि पहले से जो हाँ चल रहे मतलब उन पर दंड है। 783 मामले ऐसे हैं जिन पर अधिकारियों रामपुर के अधिकारियों पर दंड लग चुका है। 783 और ये उसमें कुछ जमा भी कर दिया है ना, तो 750 के लगभग हैं। तो आज उस पर भी चर्चा हुई थी कि इन अधिकारियों यही है सब। लेकिन ये जरूर से कर देगा कि मतलब ऐसा नहीं कि आज 4 दिन से 5 दिन के इतने अधिकारी रामपुर के ऐसे रहे दंड लग चुका है और वसूली की प्रक्रिया लंबित है, अभी वसूला नहीं हो जाता है। इसमें दिक्कत क्या आ रही है कि जैसे बहुत सारे अधिकारी हैं जो फिर यहाँ से ट्रांसफर होकर चले तो यहाँ के डीएम दिल्ली के बता देते हैं कि साहब अब हमारे यहाँ है नहीं, हाँ उनको ढूंढने में मुश्किल होती है। फिर जैसे वो पकड़ में आते हैं तो वो फिर अपील में अपने जा रहे हैं। लेकिन आज की तारीख में लगभग 750 ऐसे मामले अधिकारी हैं जो रामपुर में तैनात थे। अपनी तैनाती के दौरान उन्होंने सूचना नहीं दी और उसकी वजह से उन पर अर्थदंड लगा हुआ है और आयोग चलता है। आयोग ने आज यहाँ पर मीटिंग में भी कहा है कि उनसे वसूली की प्रक्रिया को तेजी से लाई जाए और आयोग को सूचित करा जाए। वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि डायरेक्ट नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहें।